नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, सभी को पता है, जन जन को पता है जो हिंदू राष्ट्र 3.0 से जुड़े हैं कि हम राष्ट्रवाद पे बात करते हैं, राष्ट्रवाद पे परिचर्चा करते हैं। लेकिन आज हम बात करने आए हैं हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के। पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे, ये उनका उल्लेख है। आइए इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ जानते हैं। कुछ आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मतलब जो कुछ भी आपको पता होगा आप बताइए, हमें जो पता है हम आपको बता रहे हैं। इससे हमारे समाज में और हमारे और आपके स्किल्स में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को केवल 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। बिस्मिल कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। इन्होंने राम और अज्ञात नाम से लेख कविताएं लिखी। क्रांतिकारी शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा के पहले खंड राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा से एक संपादित अंश मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को और निधन हुआ था 19 दिसंबर 1927 को। देखिए, परमात्मा की दया से बुरे दिन समाप्त हुए। पिताजी कुछ पा गए और एक मकान भी दादी जी ने खरीद लिया। दरवाजे भटकने वाले कुटुंब मतलब परिवार, कुटुंब को शांतिपूर्वक बैठने का स्थान मिल गया और पिताजी का विवाह करने का विचार हुआ। दादाजी और पिताजी के साथ अपने मायके गई, वहीं पिताजी का विवाह कर दिया। वहाँ 2-4 मास रह के सब लोग वधू विदाई कराकर साथ लिवा लाए। विवाह हो जाने के बाद पिताजी म्यूनसिपैलिटी में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए और उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त नहीं की। पिताजी की यह नौकरी पसंद नहीं आई। उन्होंने 1-2 साल बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ करने का प्रयत्न किया और कचहरी मतलब अदालत में सरकारी स्टाम्प बेचने लगे। उनके जीवन का अधिक भाग इसी व्यवसाय में व्यतीत हुआ। साधारण श्रेणी के गृहस्थ बनकर उन्होंने इसी व्यवसाय द्वारा अपनी संतानों को शिक्षा दी, अपने परिवार का पालन किया और अपने मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वह रुपए का लेन देन भी करते थे। उन्होंने 3 बैलगाड़ियाँ भी बनाई थी जो किराए पे चला करती थी। पिताजी का व्यवसाय से प्रेम था। उनका शरीर बड़ा मजबूत और सुडौल था। वह नियम पूर्वक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। पिताजी के घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह मर गया। उसके 1 साल बाद लेखक ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11 जून संवत 1954 विक्रमी को जन्म लिया। बड़े प्रयत्नों से मनौती मानकर अनेक गंडे, ताबीज व कौचों द्वारा दादी जी ने शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्न किए। संभवतः हमारे घर में बालकों को कोई रोग प्रवेश कर गया था। जैसे तैसे अनेक प्रयत्न करने पर मेरा रोग ठीक हुआ। अंततः मेरा जीवन किसी तरह बच गया। अब यह देव कृपा से हुआ था या वैद्यों की दवाओं से, या ईश्वर जाने। जब मैं 7 साल का हुआ तो पिताजी ने मुझे सोया में हिंदी अक्षरों का लिखना सिखाया और मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे भली भांति स्मरण है कि पिताजी अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे। अपने से मजबूत और शरीर में 1.5 गुने पहलवान को पटक देते थे। कुछ दिनों बाद पिताजी का एक बंगाली महाशय से प्रेम हो गया। चटर्जी महाशय की अंग्रेजी की दवा की दुकान थी। वह बड़े भारी नशेबाज थे। एक समय में आधा छटांग चरस की चिलम उड़ाया करते थे। उन्हीं की संगत में पिताजी ने चरस पीना सीख लिया, जिसके कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया। 10 वर्ष की उम्र से पूर्ण हड्डियाँ सूख कर हड्डियाँ निकल गई। चटर्जी महाशय शराब भी पीने लगे, अतः उनका कलेजा बढ़ गया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। मेरे बहुत कुछ समझाने में पिताजी ने अपनी चरस पीने की आदत को छोड़ा, किंतु बहुत दिनों बाद मेरे बाद 5 बहनों 3 भाइयों का जन्म हुआ। दादी जी कन्याओं के पक्ष में नहीं थी, किंतु माताजी ने इनका विरोध किया, कन्याओं की रक्षा की। मेरे कुल में यह पहला ही समय था कन्याओं का पोषण हुआ। इनमें से 2 बहनों और 2 भाइयों का देहांत हो गया। एक शेष एक भाई इस समय मतलब 1927 में 10 वर्ष का। 3 बहनें बची हैं। माता जी के प्रयत्न
से बहनों को अच्छी शिक्षा दी गई। उनके विवाह बड़ी धूमधाम से किए गए। इससे पूर्व हमारे कुल की कन्या किसी को नहीं ब्याही गई क्योंकि वे जीवित ही नहीं रही थी। दादाजी बड़े सरल प्रकृति के मनुष्य थे। जब तक वे जीवित रहे पैसे बेचने का ही व्यवसाय करते थे। उनको गाय पालने का बड़ा शौक था। स्वयं ग्वालियर जाके बड़ी बड़ी गाय खरीद लाते थे। वहाँ की गाय काफ़ी दूध देती थी। ये गाय बड़ी सीधी होती थी। दूध दूहते समय उनकी टांगें बांधने की आवश्यकता नहीं होती थी और जब जिसका मन चाहे घर के बच्चे भी दूध दूह सकते थे। बचपन में अक्सर जाकर गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करता था। वास्तव में वहाँ की गाय दार्शनिक होती थी। दादाजी मुझे खूब दूध पिलाया करते थे। उन्हें 18 गोटी मतलब बछिया बग्घा खेलने का बड़ा शौक था। शाम के समय रोजाना शिव मंदिर में जाकर 2 घंटे तक परमात्मा का भजन किया करते थे। उनका लगभग 55 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। बचपन से ही पिताजी मेरे शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे। जरा सी भूल करने पे बहुत पीटते थे। मुझे यह सब बात भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। जब मैं देवनागरी हिंदी के अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना नहीं आया। मैंने प्रयत्न किया। जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझसे ऊ लिखवाया। मैं लिख ना पाया। उन्हें मालूम हो गया मैं खेलने चला गया था। इस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे के गज से इतना पीटा गज टेढ़ा हो गया। मैं भागकर दादी जी के पास चला गया। तब बचा। मैं छोटेपन से बहुत शरारती था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर शरारत करता था। एक समय किसी के बाग में जाकर आड़ के वृक्षों में सब आड़ू तोड़ने डाले। माली पीछे दौड़ा किंतु मैं उसके हाथ नहीं आया। अब माली ने आड़ू पिताजी के सामने लाके रख दिया। उस समय पिताजी ने मुझे इतना पीटा 2 दिन तक उठ नहीं सका। इसी प्रकार जब मैं पीटता था किंतु शरारत अवश्य करता था। शायद उस समय बचपन की मार से शरीर इतना कठोर सहनशील बन गया। जब मैं उर्दू का 4था दर्जा पास करने के बाद 5वें में आया उस समय मेरी आयु लगभग 14 वर्ष होगी। इस बीच मुझे पिताजी के संदूक से रुपए पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता था। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी की जान पहचान थे। उन्होंने मेरी शिकायत पिताजी से कर दी। अब मेरी कुछ जांच होने लगी। मैं उन महाशय के यहाँ से किताब खरीदना ही छोड़ दिया। मुझे 2 खराब आदतें पड़ गई थी। मैं सिगरेट पीने लगा। कभी कभी भंग भी पी लिया था। ये सब जो आपको मैं कहानी बता रहा हूँ ये है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये क्रांतिकारी धारा से ताल्लुक़ रखते थे। इनके जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को सही मायने में आज़ादी दिलाई। अगर इन क्रांतिकारी ज़्यादा समय तक जीवित रहते तो हमारा देश 1947 नहीं बल्कि 1931-32 तक हमारा देश आज़ाद हो जाता। आपको क्या लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये कहानी कितनी प्रेरकदायक है आपके लिए? मतलब आप कह सकते हो कि बचपना इनका इस तरीके से बीता जिस तरीके से आम जन का बीता, लेकिन इनका जो शरीर कठोर हुआ इन्होंने बताया वो पिताजी के मार के कारण हुआ। धन्यवाद।